तो पहला स्टॉक है गुजरात पीपावेव। इसका फाइनेंशियल ईयर 2025 के हिसाब से क्वार्टर 4 रिजल्ट ठीक ठाक रहा है, अच्छा रहा है। नेट प्रॉफिट 70.7% अप दिखाई दे रहा है इसमें, और पहले के मुकाबले यानी 65.8 करोड़ के मुकाबले 112 करोड़ का इसमें प्रॉफिट आया है। रेवेन्यू की बात करें तो वो भी 0.2% अप है। वहीं इसके अंदर 251.2 करोड़ के मुकाबले 251.7 करोड़ रेवेन्यू अप है इसके अंदर। एबिटा थोड़ा डाउन है इसके अंदर, 0.4% एबिटा है। 147.2%, माफ़ कीजिएगा, 147.2 करोड़ के मुकाबले 156.6 करोड़ रह गया है इस बार, तो थोड़ा सा घट गया है। वहीं अगर मार्जिन की बात करें तो ये भी आपको थोड़ा सा डाउन दिखेगा, 62.58% के मुकाबले इस बार 62.22% है। तो चलते हैं प्रदीप जी के पास। प्रदीप जी, गुजरात पीपावाइव का ये स्टॉक कैसा लग रहा है, बजिंग स्टॉक आपको? इनके नतीजे तो ठीक ठाक आए, वन लेकिन कुछ चीज़ें एबिटा वगैरह डाउन है जी। 155 के आसपास एक सपोर्ट है, तो बेसिकली 155 के अगर नीचे जाता है तो उस केस में आपको एक बार 128 से 135 जा सकता है। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है, आप 155 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। आप न्यू एंट्री इस काउंटर पे नहीं लेना है, क्योंकि जो मेरा स्टॉक पिकिंग और होल्डिंग करने का जो स्ट्रैटेजी है मैं यूज करता हूं, तो उसके साथ अलाइन नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको नहीं रहना है, क्योंकि देखिए ऑल टाइम हाई था, ऑलमोस्ट 440 के आसपास था, वैसे अभी नीचे ही आ रहा है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बने रहने का तो कोई मतलब है नहीं। फिर भी आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 155। इस केस में देखिए जो रिसेंट टॉप है, मैक्सिमम 190 यहाँ तक जा जाने का पॉसिबिलिटीज है। और मेरे ख्याल से 155 आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, फ्रेश बाई यहाँ पे नहीं करना है। जी, अगला बजिंग स्टॉक ले लेते हैं, सुजलॉन एनर्जी। इसका भी फाइनेंशियल ईयर 2025 के बाद क्वार्टर 4 जो रिजल्ट आया है वो थोड़ा ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। नेट प्रॉफिट तकरीबन 254 करोड़ के मुकाबले इस बार 1181 करोड़ दिखाई दे रहा है। ये 4.5% से भी ज़्यादा की बढ़त इसमें दिखा रहा है। वहीं अगर इसका रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू आप 73.2% अप है, वो भी इस समय बढ़िया दिखाई दे रहा है इसका। 2179.2 करोड़ के मुकाबले इस बार 3773.5 करोड़ रहा है। एबिटा भी अप है, 99% एबिटा इस समय आप दिखाई दे रहा है, 340 करोड़ के मुकाबले 677 करोड़ के करीब है। और मार्जिन 17.94% है, जो पहले 15.62% था। तो सर, सुजलॉन एनर्जी कैसा लग रहा है आपको? इनके प्रॉफिट मार्जिन वगैरह इसमें भी थोड़े सही दिखाई दे रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं इसे? नो डाउट, देखिए फंडामेंटल तो लास्ट 2 साल से बहुत बढ़िया हुआ है। 2 साल पहले, आज से 5 7 10 साल पहले स्टॉक जो प्राइस में ट्रेड होता था, अभी तो देखिए बहुत नीचे है। एक टाइम में 350 400 के आसपास ट्रेड होता था, अभी नीचे ही है स्टॉक बेसिकली। तो लोअर टाइम फ्रेम से हम देखेंगे, जो मार्केट में पुराना लोग हैं उनको पता है कि एक टाइम में कितने प्राइस में ट्रेड होता था, उस टाइम में मैनेजमेंट पे कौन कौन था। फिलहाल देखिए वो खराब सिचुएशन रहा है, इसके वजह से नीचे आया है। तो मेरे ख्याल से अभी देखिए लास्ट 2 साल का ये जो मोमेंटम है, मोमेंटम के बाद हमने देखा एक शॉर्ट टाइम फ्रेम में करेक्शंस भी हुआ, ऑलमोस्ट 45 50 के जो उनके आसपास एक सपोर्ट लिया, बॉटम बनाया, अभी ऊपर आ रहा है बहुत टाइम बाद। 58 और 60 के आसपास एक कंसल्टेशन कर रहा था, तो उसके ऊपर जैसे ही ब्रेकआउट आया, हमने भी कॉल दिया था इसका, बताया था कि 68 आना चाहिए। तो अभी 68 आ चुका है, 70 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। आज देखेंगे रिजल्ट जो आया है, इसका एक रिएक्शन अभी स्टॉक में हम देख रहे हैं कि अभी 10% के आसपास अभी आ चुका है। तो 74 तो डे हाई है, वहां से देखिए नीचे आ चुका है, अभी 1.60 के आसपास चल रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको ना एक स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 68 आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और इस काउंटर पे आप बने रहिए। अगर 70 के नीचे नहीं जाता है, 67 स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, इस केस में आपको एक बार फिर से 78 से लेके 80 का भाव यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन सर यहाँ पे मेरा जो हमेशा बाई एंड सेल करने का जो मेरा खुद का एक इंटरप्रिटेशन रहता है मार्केट में, हमेशा वो उसके साथ अलाइन नहीं करता है ये स्टॉक। तो बेसिकली यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग है 13 14%, तो मैं वही स्टॉक पसंद करता हूँ जो मार्केट में ज़्यादा न्यूज़ में नहीं है, और जहाँ पे खुद का प्रोमोटर का होल्डिंग बहुत ज़्यादा होता है। तो प्रोमोटर होल्डिंग यहाँ पे ज़्यादा नहीं है,
इस वजह से फंडामेंटल ठीक ठाक है, तो मैं तो यहाँ पे एंट्री नहीं लूंगा। फ्रेश बाई इस काउंटर पे अभी नहीं करूंगा, चाहे 70 से 100 टका पे ही चले क्यों ना जाए, मैं यहाँ पे बाई नहीं करने वाला, और हमारे कोई क्लाइंट को भी हम रिकमेंड नहीं करेंगे। लेकिन जो टेक्निकल चार्ट है, टेक्निकल चार्ट को समझने के बाद मुझे लग रहा है कि बहुत जल्दी आपको 75 से 78 आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। जी बिल्कुल। तो 75 78 का हाई आने की पॉसिबिलिटीज़ लग रही है प्रदीप जी को। अगला जो बजिंग स्टॉक है उसकी बात कर लेते हैं अब। बीएससी अगला बजिंग स्टॉक। इस शेयर ने आज मैं आपको बता दूं 2670 का रिकॉर्ड हाई छुआ है। एक महीने के लिहाज से 25% चढ़ चुका है, और बीते 6 महीने के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 75% ये चढ़ चुका है शेयर। 23 मई को ये हुआ था कि इसमें 2-1 के मुकाबले इसका बोनस का एडजस्टमेंट किया गया था, और एनएससी के आईपीओ की खबर के बाद ये भागता दिखाई दे रहा है, तो इसका इम्पैक्ट इस पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। प्रदीप जी, बीएससी का ये एक तो एनएससी की खबर के बाद ये दौड़ता दिखाई दे रहा है, दूसरा इसके जो इस समय बाजार में इसकी हलचल है, इस समय जो ये दौड़ रहा है, वो आपको कैसी लग रही है इस स्टॉक के हिसाब से? और नो क्या डाउट इम्पैक्ट देखिए सिर्फ ये बीएससी का, एनएससी की वजह से ही है, और भी कोई कारण लग रहा है? नहीं एनएससी की वजह से तो एक है, और सेकंड थिंग देखिए अभी इनका मोनोपोली है, तो जी ऐसे तो कोई अभी लिस्टेड नहीं है ज्यादा इनका कंपटीशन में आ जाए। और देखिए फंडामेंटल भी बहुत बढ़िया है, बीएससी एशिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। सो मुझे लगता है कि देखिए जो अभी चल रहा है, इसमें मुझे लगता है कि फ्रेश यहाँ से भी और अपसाइड पॉसिबल है, लेकिन फ्रेश बाय करने का यहाँ पे कोई सलाह नहीं दूंगा। जिनके पास है आप बने रहिए। ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट होने के बाद अभी भी चल रहा है, आज देखिए 2630 के आसपास चल चुका है। तो आज भी पॉजिटिव मोमेंटम है, चार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, डेली ऑल ठीक ठाक ही है। तो मेरे ख्याल से जब तक एनएससी का आईपीओ नहीं आएगा, उससे पहले और भी चल सकता है। बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 2700 2750 का टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है, स्टॉप लॉस रहेगा आपका 2480। लेकिन फ्रेश बाय इस जोन पे करना, थोड़ा रिस्क रेशियो जो होता है, रिस्क रिवॉर्ड जो रेशियो सही नहीं बैठ रहा है, तो एक बार आप फ्रेश बाय करना अवॉइड कीजिए। जिनके पास है आप बने रहिए। जी बिल्कुल, तो आप इसमें बने रह सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाय करने को थोड़ा अवॉइड ज़रूर कर सकते हैं। चलिए अगला बजिंग स्टॉक आपको बता देता हूँ, मझगांव डॉक। इसकी चर्चा हम अभी अपने लोगों के सवाल लेते हुए भी कर रहे थे। तो मझगांव डॉक के क्या कहते हैं नतीजे आपको बता दूँ। नेट प्रॉफिट इनका डाउन दिखाई दे रहा है। ये 50.9% की इसमें डाउन साइड दिखाई दे रहा है। 663 करोड़ के मुकाबले इस बार 325 करोड़ का ही हिसाब किताब रह गया है नेट प्रॉफिट इनका। वहीं अगर रेवेन्यू की बात करें तो ये थोड़ा सा आप ज़रूर है, वो भी 2.3% का आप है। ये 3103 करोड़ था, जिसके बनिस्पत अब ये 3174 करोड़ दिखा रहा है। एबिटा डाउन है, 82.8% का डाउन दिखाई दे रहा है। डाउन साइड है, 524 करोड़ था पिछली बार, इस बार 90 करोड़ रह गया है। मार्जिन 2.84% है, जो पहले के मुकाबले, यानी जो पहले था 16.89%, उसके मुकाबले ये काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। यानी मेजगांव डॉक में थोड़ा हिसाब किताब गड़बड़ाया सा लग रहा है। लेकिन जानते हैं प्रदीप सी से कि क्या लग रहा है इस शेयर को देख के। तो प्रदीप जी, आपको मझगांव डॉक कैसा लग रहा है, और इसके नतीजे देखकर, इनको जानकर कैसा लग रहा है कि इसके हिसाब से बाजार में इसकी चाल, आगे की मूवमेंट कैसी रह सकती है? अब देखिए रिजल्ट का इफेक्ट आज का जो अभी नीचे आया है, मुझे लगता है थोड़ा रिजल्ट का इफेक्ट है। बाकी शॉर्ट टाइम फ्रेम में बहुत चल चुका था स्टॉक। आप देखेंगे कि जो ब्रेकआउट है 2850 2900, उसके बाद से नॉन स्टॉप तो 1000 पॉइंट चल गया स्टॉक। तो मुझे लगता है इंटायर जो एक सेगमेंट है डिफेंस काउंटर में चल रहा था, तो अभी फ्रेश बाई बिल्कुल भी इस जोन पे नहीं करना है, और अब बने रहिए। 3200 से लेके 3250 जो एक लेवल है, 3250, इसके आसपास कभी भी अगर आता है, या से भी फ्रेश 200 300 पॉइंट करेक्शन मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। तो उसके बाद ही मतलब अभी तो देखिए आज 0.75% नीचे है, मैं और 7 से 10% यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद जाके मैं कंफर्टेबल होऊंगा यहाँ पे बाय करना। फिलहाल यहाँ पे बने रहिए, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, एक हेल्दी करेक्शन है, रिजल्ट के थोड़ा प्रेशर है इसलिए थोड़ा नीचे आ रहा है। बाकी फिर से जब पूरा एंटायर काउंटर भागेंगे उस टाइम पे स्टॉक भी भागेगा। और देखिए बीटा बहुत हाई है, तो इसलिए जब चलता है 8 से 10% चलता है, जब गिरता भी है 8 से 10% गिरता है, तो बने रहना का सलाह रहेगा। लेकिन फ्रेश बाई 3250 से लेके 3200 का जोन के आसपास रहेगा। जी बिल्कुल। तो
थोड़ा इसके रिजल्ट की वजह से दिक्कत ज़रूर हो सकती है, लेकिन आप इसमें नज़र बनाए रख सकते हैं। तो मझगांव डॉक पे नज़र बना के रखने में कोई बुराई नहीं है। चलिए अगला बजिंग स्टॉक ले लेते हैं, इसकी चर्चा काफ़ी दिनों से हो रही है। मैं बात कर रहा हूँ ओला इलेक्ट्रिक की। इनका रिज़ल्ट आया है और रिज़ल्ट जाहिर तौर पर थोड़ा दिक्कत देने वाला है। मैं आपको बता देता हूँ क्या कुछ हुआ है। नेट लॉस है इनका 870 करोड़ का नेट लॉस दिखाया है, जो पहले ओके 416 करोड़ का है, जो पहले शायद 870 का था। ये लगातार लॉस में जा रहे हैं पिछले कुछ समय से। रेवेन्यू इनका डाउन है, 61.8% रेवेन्यू डाउन जा रहा है। पहले ये 1598 करोड़ था, जो अब 611 करोड़ रह गया है। एबिटा भी इनका लॉस में है, 695 करोड़ का एबिटा लॉस इनका दिखाई दे रहा है। उस लिहाज से देखें तो इस समय ओला इलेक्ट्रिक के ऊपर थोड़ी आफत आई हुई है। खबरें आप जानते होंगे, प्रदीप जी आपको भी मालूम होगा कि ओला इलेक्ट्रिक के साथ इस समय क्या कुछ चल रहा है। चीज़ें थोड़ी दिक्कत वाली हैं। महाराष्ट्र वगैरह में इनके कुछ जगह पर छापेमारी भी हुई है स्टोर्स को लेकर। तो और उसके अलावा ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में किंग रहे हैं, लेकिन अब टीवीएस और बजाज जैसे पुराने दिग्गज आगे बढ़ गए हैं और ये पीछे आ गए हैं तीसरे नंबर पर खिसक कर। तो इनके हालात आपको कैसे लग रहे हैं और बाजार में इनकी स्थिति क्या कहती है? आज से सर 6 महीने से मैं एक ही स्टेटमेंट देते आ रहा हूँ, इसमें नहीं रहना है। अब देखिए लगातार काउंटर नीचे आ रहा है। आप वेट अगर करते भी हो तो इसमें आपका ही नुकसान होगा ज्यादा। लास्ट ईयर भी आप देखेंगे 2,000 करोड़ के आसपास लॉस पोस्ट किया है, और जी प्रोमोटर होल्डिंग इसमें मतलब कम होते होते अभी 36% के आसपास अभी आ चुका है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे नहीं रहना है। 50 के आसपास ट्रेड हो रहा है। आप एक बार 46 का एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, नहीं तो सीएमपी के साथ आप एग्जिट करके जाइए। क्योंकि यहाँ पे वो क्या है ना, होल्ड करेंगे, वेट करना है, होप करना कब ये सारा सिचुएशन ठीक होगा पॉलिटिकली और सारा कुछ ठीक होगा, आपका रेवेन्यू कब ठीक होगा, उसके बाद आपका हार्ड अर्न मनी है। तो ऐसे काउंटर्स में आप पैसा लगाएंगे तो आपका नुकसान ही होने वाला है। और रिजल्ट भी जैसे कि आपने मुझे दिखाया अभी ये अच्छा नहीं आया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एग्जिट करने का सलाह रहेगा। मेरा तो फेवरेट काउंटर ओला नहीं है। सो मेरे ख्याल से यहाँ पे न्यू एंट्री नहीं करना है, और यहाँ पे जिनके पास है एग्जिट करने का सलाह रहेगा। जी, तो बिल्कुल प्रदीप जी की तरफ से ओला इलेक्ट्रिक में एग्जिट करने की सलाह रहेगी। कारण आप सब जानते हैं, फिलहाल स्थिति ठीक नहीं है, समय लगेगा ठीक होने में। कब तक लगेगा, कब तक ठीक होती है, इसका कहना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन आपकी हार्ड मनी है, मेहनत से कमाते हैं, तो थोड़ा दूरी बना के रखेंगे तो बेहतर रहेगा। चलिए आज का आखिरी बजिंग स्टॉक, इस पर बात कर लेते हैं। इस पर चर्चा हमने अपने लाइव के दौरान लोगों से सवाल के तौर पे भी की है। SJVN, इनका भी रिजल्ट आया है, देखते हैं इनका रिजल्ट कैसा है। तो इनका रिजल्ट नेट लॉस इसमें भी दिखाई दे रहा है, और 127 करोड़ का नेट लॉस है। प्रॉफिट 61 करोड़ का है केवल। रेवेन्यू थोड़ा अप है, 4.5% का अप दिखाई दे रहा है। जो पहले 482 करोड़ था वो अब 504 करोड़ हो गया है। एबिटा की बात करें तो ये भी थोड़ा सा अप है, 0.4%, ज़्यादा अंतर नहीं है। 239 करोड़ था पहले, अब 240 करोड़ हो गया है। मार्जिन इस समय जो है पहले के मुकाबले थोड़ा सा घटता हुआ दिख रहा है। 49.6% था पहले, जो अब 47.75% पर आ गया है। तो SJVN सर, इसकी चर्चा हम अभी कर रहे थे लोगों के सवाल जवाब लेते हुए। अब इनके रिजल्ट के हिसाब से आपको ये कैसा लग रहा है, क्या सलाह रहेगी लोगों को? देखिए अभी 100 के नीचे आ चुका है। 104 105 के आसपास एक रेसिस्टेंस था, तो वहां से ब्रेकडाउन आया है बेसिकली। तो अभी आज तो देखिए 5.5% के आसपास नीचे है। मेरे ख्याल से यहाँ पे 91 91.50 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन आपको करना है। फ्रेश बाय इस काउंटर पे नहीं रहेगा, बिकॉज ऑफ फंडामेंटल थिंग्स मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। और मैं ऐसे काउंटर्स में इन्वेस्ट करने का सलाह भी नहीं देता। अब देखिए, अब वीकली चार्ट, मंथली चार्ट, डेली चार्ट देखेंगे, ऑल खराब ही है। तब पे पैसा डालना और रखना, वेट करना, मतलब आप फंस फंस जाने का चांसेस बहुत आपका हाई होगा। तो एक बार आप यहाँ पे क्या कीजिए, आपका अगर पोजीशन है, आप 91 के स्टॉप लॉस के साथ इसमें होल्ड करके जाइए, लेकिन फ्रेश बाय बिल्कुल भी नहीं करना है। जी, तो इसमें फ्रेश बाय बिल्कुल भी नहीं करना है, जैसा कि सर कह रहे हैं। तो फॉलो करें उनकी कही बात, बेहतर रहेगा आपके लिए।